औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। हजारों मंजिलें मिलती हैं, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। कि वास्तव में कहा है कि अंतरात्मा आदमी बन जाए। अंतरात्मा का मतलब है जो हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है वो अंतर की तरफ आ जाए। जितना समय व्यक्ति क्षुद्र में निकालता है, इतना विराट में नहीं निकालता है। जितना समय पदार्थों में निकालता है, इतना परमार्थ में नहीं निकालता है। जितना समय, जितनी इंद्रियों की शक्ति, तन मन धन तीनों व्यर्थ में इतना खर्च करता है, इतना जोड़ता है कि जीवन को नष्ट कर लेता है। आपने देखा होगा आध्यात्मिक व्यक्तियों के पीछे भीड़ नहीं होगी। जो सच्चे आध्यात्मिक होंगे उन्हें तो कोई देख नहीं पाएगा। लोगों की आज भीड़ किसके पास है? झूठों के पास, अभिनेताओं के पास, नेता के पास। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपनी खोपड़ी बदलवानी है, तो कहते हैं कि उसे खोपड़ी दिखाई गई, बोले 50,000 की है, दूसरी 5 लाख की है। बोले 50,000 की खोपड़ी किसकी है? बोले राजनीतिक की है, क्योंकि उसमें दिमाग की जरूरत ही नहीं होती है। और जो 5 लाख की खोपड़ी है वो किसी विद्वान की है, उसने दिमाग का उपयोग किया लेकिन शब्द ज्ञान के लिए किया है। और जो अनमोल खोपड़ी है, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं दे सकता, वो संत की खोपड़ी है, क्योंकि संत की खोपड़ी ने वो काम किया है जो मिट्टी को सोना बनाया है, कंकड़ को हीरा बनाया है, बेकार की जिंदगी को वरदान बनाया है, जिसने अपनी जिंदगी में क्षुद्र को नहीं विराट को अपनाया है, जिसने जीवन में अपने आप को महत्वपूर्ण बनाया है, जिसने जीवन में पत्थर नहीं इकट्ठे किए हैं, क्षुद्र बातें इकट्ठी नहीं किए, क्रोध मान माया लोभ इकट्ठी नहीं किए, बल्कि क्षमा प्रेम करुणा दया सहजता इकट्ठी किया। हमारे जीवन में भी हम किन चीज़ों पर समय व्यर्थ कर रहे हैं? हम कभी कभी कहते हैं कि मन को बस में कर लो तो मौन ले लेते हैं। मौन लेने से मन बस में नहीं होता है, मौन लेने से तो मन और उदंड हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि जो अंतरात्मा होता है उसे बाहर की चीज़ें कोई प्रभावित नहीं कर पाती हैं। बाहर सुख हो, दुख हो, बंधु हो, मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, अरे गावतारण असि प्रहारण मैं सदा समता धरण। क्या है यार? गावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। जो अंतरात्मा होते हैं उनके लिए आप
या तो दीपक की आरती उतारो या उनकी बदनामी करो, ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यासी का प्रहारण करो। कितने मुनिराजों पर उपसर्ग किए हैं दुष्टों ने, लेकिन उन्होंने दुष्टों के प्रति कोई प्रतिकार नहीं किया। पांडवों को आग लगा दी, गर्म आभूषण पहना दिए, उस समय भी उनके अंदर मुनि अवस्था में भी इतनी ताकत थी। वज्र सब नाराज संगनन था कि चाहते तो एक हाथ में पलटा देते, लेकिन वो जानते हैं कि क्या कर पाएगा कोई, इस देह का घात करेगा और देह तो एक दिन जानी है। क्योंकि इस शरीर से कितना भी प्यार कर लो, कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, कहते हैं दुर्गंध देंगे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारे। कैसी है ये देह? वो जानता है कि देह मेरी आत्मा नहीं है, देह मेरी नहीं है, देह तो वस्त्रों की भांति मिली है, बदल जाएगी। और देह से भी इतना लगाव क्या करना, इसलिए देह को जला पाएगा आदमी, मुझे नहीं जला पाएगा। देह जलेगी तो मेरी चेतना जगेगी, और चेतना जगेगी तो देह का कोई प्रक्रिया हम पर असर नहीं कर पाएगी। और वैसे ही हुआ, पांडवों को आग लगा दी, लेकिन आप सबको पता है कि मोक्ष और सर्वार सिद्धि में कारण बन गई उनके लिए। और हम जीवन भर जीवन में आग लगाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से, अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं जीवन भर चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। जो कामी क्रोधी व्यक्ति है वो जीवन भर चिंता में जलता है, कैसी चीज मिलेगी, कैसे मिले, किस षड्यंत्र से, किस पाप से, किस व्यभिचार से मिले, बस उसे संपत्ति चाहिए। जीवन भर चिंता में जलता है और मरने के बाद चिता में जलता है। हमें चिता में नहीं जलना है, हमें चेतना को ऐसा जगाना है। वो चेतना कैसे जगेगी? जब अपने चिंतन की धारा को बदलेंगे, क्योंकि कौन शत्रु मित्र हो जाए पता नहीं चलता है। सत्य बात सुनना कौन चाहता है? सत्य किसी को सुनाओ तो कोई सुनना नहीं चाहता है। और सच पूछो, मैना ने भी तो अपने पिता से सत्य कहा था कि पिताजी हम कुलीन कन्याएं हैं, वरों का चयन नहीं करती हैं, ये आपका कर्तव्य है कि आप मुझे किसको देंगे, आगे मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। इतनी सी सत्य बात अहंकारी सुन नहीं पाता है। जो कहता है कि मैं निरंकारी हूँ, जो कहता है कि मैं निरंकारी हूँ, उसके अंदर भी अहंकार बोलता है। आपने देखा होगा, तप से, ज्ञान से, बल से, रूप से, विद्या से, हर चीज अहंकार में कारण बन जाती है। और उसका पिता भी बर्दाश्त नहीं कर सका, कहने लगा मैं तुझे सुख देता हूं और तू कहती भाग्य से मिला है। यदि मैं चाहूं तेरा भाग्य बदल दूं, तुझे किसी रोगी को, किसी लाचार को दे दूं, तो तू बता क्या करेगी? उसने कहा पिताजी आप अपना काम कर सकते हैं, मेरे कर्मों को नहीं बदल सकते हैं। आज मैं किसी झोंपड़ी में पैदा होती तो क्या आप मुझे इतनी सुख सुविधाएं दे सकते थे? कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नर महाकुस्ती, कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गंवाते हो, कि क्यों धब्बा लगाते हो? सब समझाते हैं, लेकिन अहंकारी के कान बहरे हो जाते हैं, हृदय पत्थर का हो जाता है, आंखें निस्तेज हो जाती हैं, आंखों में रोशनी नहीं होती है। उसका
सच पूछो इंद्रियां काम नहीं करती, क्योंकि मन काम नहीं करता। मन पर जिस समय अहंकार की प्रेत आत्मा सवार हो जाती है, उससे कुछ नहीं दिखता है। और अपनी प्यारी सी बेटी का हाथ कोड़ी के हाथ में दे दिया। फिर भी जिसके अंदर सिद्धांत का सही ज्ञान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पता है संसार के संयोग वियोग हैं, एक दिन छूट जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, सब अच्छा भी छूट जाएगा, बुरा भी छूट जाएगा। हमारी चेतना ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। हमारी चेतना तो शक्ति की अपेक्षा आज भी अनंत चतुष्टय की शक्ति रखती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप अपने चरणों की सेवा से मुझे दूर मत करना। और इतनी बात के बाद आपको पता होगा, श्रीपाल ने कहा था कि मुझे छूत का रोग है, तू मेरे पास आएगी तो तुझे भी हो सकता है, इसलिए तू मुझसे दूर रह। उसने कहा था कि ये तो जीवन में बहुत बड़े बड़े रोग हैं, जन्म मरण का रोग है, इस रोग की क्या बात है, लेकिन मैं उपचार करूंगी। और ये उपचार करूंगी के लिए सतत प्रयत्नशील रही। औषधियां भी लगाई, लेकिन परम औषधि के लिए दिगंबर मुनिराज के चरणों में। क्योंकि शारीरिक पीड़ा तो श्रीपाल को थी, मानसिक पीड़ा धर्म पत्नी को थी। अपने पति को जरा भी तकलीफ में, टेंशन में नहीं देख सकती, और आजकल टेंशन के अलावा कुछ देती नहीं। पहले लोग विवाह हो जाए तो बधाइयाँ देते थे, अब काहे की बधाई दोगे, आफत और पड़ गई। हो सकता है वो रोज ही कलह करती होगी। लेकिन आपको पता है, दिगंबर मुनि को देखकर ये नहीं कहा कि मेरी किस्मत फूट गई, मेरे बाप ने क्यों ब्याह दिया, मैं कब इससे मुक्त होंगी, कब इससे छुट्टी मिलेगी, ऐसी बातें नहीं कहीं। उल्टे कहती है कि महाराज इनके सातक उदय कैसे दूर होगा, दवाइयों से नहीं होगा। जब दवाई से रोग नहीं मिट पाते हैं तो दुआओं से मिट जाते हैं। क्योंकि जब मुनिराज ने सुना तो मुनिराज कहते हैं सिद्ध चक्र का विधान करो, वो सिद्धों की आराधना करो, जिससे कि जन्म मरण के रोग भी मिट जाते हैं। शारीरिक रोग क्या मायना रखता है, और वो वैसा ही करती है। सुन साधु वचन हरसी मैना, नहीं झूठी होए मुनि के बहना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की। सुनि साधु वचन हरसी मैना, नहीं झूठी होए मुनि के बहना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की, ठाने फल पायो मैं नारायणी। श्रद्धा कर लेती है और सिद्ध चक्र की आराधना करती है। वहाँ कौन सा संगीतकार था, कौन सी वेदी, कौन सा मंडप, कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु आराधना के लिए प्रभु थे और हमारे भाव थे। और उस आराधना का गंधोदक जल पति के मस्तक पर डालती है, और डालते ही प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आराधना से, शुद्ध भावों से जो आराधना का फल मिलता है, उससे श्रीपाल का कोढ़ ठीक हो जाता है। कोटि भट्ट थे, ध्यान रखना, जिसके अंदर परमात्मा की बातों की श्रद्धा है, उसे मिट्टी में भी हीरा मिल जाया करते हैं। पिता ने तो कोड़ी जान कर दिया था। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। तो मैं नेता अभिनेता के साथ नहीं जाना है, क्योंकि यदि हम उनके पीछे लगते हैं, उनके साथ आपको लगता है कि उनका साथ दें, उनके नारे लगाते हो, समझ लेना तुम्हारा एक जीवन अभिनय हो जाएगा। अभिनय नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए। अभिनय नहीं, आपको अंतरात्मा होना चाहिए। नेता नहीं, मोक्ष मार्ग का नेता होना चाहिए। और आप सब उस राज्य सत्ता को प्राप्त करें। आप दुनिया आपके चरणों में झुके और आप झुकना सीख जाएं, तो एक दिन दुनिया झुक जाएगी। तो आप सबका जीवन सुखी समृद्ध बने।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती ऋचा जैन, रोहतक, हरियाणा, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।